कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। और जो हार कर भी जीत जाए उसी को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर फिल्म की ये बहुत ही फेमस लाइन को आप सभी जानते होंगे। शाहरुख खान ने ये डायलॉग काजोल को बोला था और ये डायलॉग काफी फेमस और पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हम हमेशा उस 1% कहानियों को ही देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं जहाँ पे लोग जीते हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है, उससे गुजरे हैं और उससे वो उभर के जीत कर बाहर आए हैं। और इन कहानियों को हम सुनते सुनते इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हमको लगता है कि ये सभी की कहानियां होंगी। लेकिन सच बात ऐसा नहीं है। 99% लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से या कम बुरी तरीके से हारे हैं। उनकी कहानियों को कोई सुनता नहीं है। वो कैसे इन मुश्किलों से जूझते हैं, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और कैसे एक आम जिंदगी बसर करते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आज इसी विषय पर एक स्पेशल चर्चा होगी। हैप्पीनेस और लाइफ की अध्यापिका और हमारी स्पेशल मेहमान अनुपमा सिंह फॉर द सेकंड टाइम। नमस्ते, वेलकम टू द शो अनुपमा। नमस्ते। इतना अच्छा इंट्रो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। ब्यूटीफुल इंट्रो। देखो, वैसे लास्ट टाइम मैंने एक गुस्ताखी की थी कि मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं था, तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा और मैं बोलूंगा कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू विनीत। मैंने पहले सोचा मैं पूछूं, फिर मैंने कहा जाने दो, पूछ के तारीफ कराई तो क्या देखो, एक ही गलती दूसरी बार दोहरानी नहीं चाहिए। फायदा। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आप इतनी खेल रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतने गंभीर विषय पर आप कैसे बात करेंगी? क्योंकि मैं हार के जीत चुकी हूँ ना, तो मेरा जीत वाला फेज है, इसलिए ये ग्लो है। ओके, तो हमें बताइए कैसे हारा जाए। For all the viewers watching us, मैं और विनीत बात कर रहे थे कि अगर हमें सेकेंड टाइम पॉडकास्ट करना हो तो हम किस टॉपिक पे कर सकते हैं। एंड हमने हमें एक चीज समझ आई कि एक जो टॉपिक है जिसके बारे में हमसे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हो, जहाँ पे हमें वाकई हेल्प चाहिए, और वो है कि हम हारे कैसे, हम खोई कैसे, हाउ टू लूज, क्योंकि जब हम जीतते हैं तब तो सब ठीक होता है, लेकिन जब हम हारते हैं एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विनीत कि हम हारे कैसे। तो बचपन से हमें सबको ही कहता है कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है और ये तो चलता रहेगा, ये लगा रहेगा, लेकिन हम सब ने देखा है कि जब हम वाकई हारते हैं तो हमें बुली करते हैं लोग, वो जिंदगी भर के लिए एक रिकॉर्ड में चला जाता है। माँ बाप तक नहीं बख्शते थे, पीपल विल कम बैक एंड टेल यू बट तुम फेल हो गए थे, अभी ठीक से पढ़ो, इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर। और कहीं ना कहीं जब हम फेल होते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया ऐसी चेंज होती है कि वो एक स्कार की तरह हमारे जहन में रह जाता है। तो अगर हम जिंदगी में वाकई हारना सीख लें, अगर हम जिंदगी में वाकई खोना सीख लें, अगर हम जिंदगी में वाकई फेल होना सीख लें, तो और वाकई इसे ऐसा देखना शुरू कर दे कि जिंदगी का हिस्सा है, तो आई थिंक वी कैन एक्चुअली मैनेज टू लिव अ ग्रेट लाइफ एंड वी कैन नॉर्मलाइज फेलिंग एंड कि उसको बैच की तरह पहन, कि यार ये मेरा अटेम्प्ट था यार, देखो मैं इससे बाहर आ गया, है ना। जैसे सपोज आप फेल हुए और आपके सारे दोस्त दूसरी क्लास में, आप पीछे रह गए ना, इमेजिन इट्स सच अ बिग हार्ट ब्रेक, है ना। उस स्कूल में जाना, उन दोस्तों को फेस करना, सब कुछ। बट इमेजिन इफ यू कैन वेयर इट कि यार देख, मैं इसके बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं नए दोस्त बना सकता हूँ, मैंने बना लिए नए दोस्त, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई माइट गेट फार बेटर परसेंटेज देन ऑल ऑफ यू तो छोड़ दो, चलो खैर ना हो हम कॉम्पिटिटिव, बट बेटर देन व्हाट आई हैव परफॉर्म्ड प्रीवियसली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर हारना सीख ले वाकई, जैसे हमने जीतना सीख रखा है, तो जिंदगी काफी खूबसूरत हो जाए। अब मैं इस हार को दो एंगल से पूछूंगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
एक तो है हमारे फ्रॉम अ रिलेशनशिप्स पर्सपेक्टिव हमारे लव्ड वंस जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, बट उसके पहले मैं लव मतलब लाइफ पार्टनर रिलेशन, बिकॉज दैट इज सच अ यूनिवर्सल फीलिंग। तो उसमें जो हार है, पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। लव um, में देखो, आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मैं ही हूँ डिज्नी प्रिंसेस। जितना मैं डिज्नी कंज्यूम करती हूँ शायद ही कोई दुनिया में करता होगा। सो आई बिलीव इन सोलमेट्स, आई बिलीव इन कंपेनियनशिप, आई बिलीव इन सात जन्म का साथ एंड ऑल दैट, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस। क्योंकि हमें बड़ा ही ऐसे करते हैं, फिर हम बड़े होते हैं और धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं, वी रियलाइज की कंपैटिबिलिटी है ये है। एंड एक चीज जो कोई हमें नहीं बताता कि हमारी लाइफ का जितना भी वॉइड है ना, वो डीप डाउन कहीं ना कहीं हम हमारे जिसे हम लाइफ पार्टनर कहते हैं या रोमांटिक पार्टनर, उससे ना फिल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम वहां फेल होते हैं ना, तो हमारे बचपन से लेके आज तक के जितने भी फियर्स है ना, वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, एंड इट हिट्स यू डीपर देन एनी अदर रिजेक्शन इन द वर्ल्ड, बिकॉज losing a love, whether it's their death, whether it's them parting away, whether if you actually had a deep connection, it not just breaks your heart, sometimes it breaks your spirit, है ना। अभी क्या है, दिल को आप डिस्ट्रैक्शन से कुछ क्या ना, मन को आप बहका सकते हो, पर स्पिरिट का क्या करें? When you lose focus, you don't want to pursue your dreams, you don't know how to go out, you just lose your identity. तो हम कई बार बोलते हैं ना, या तो होता रहता है यार, चलता है, बट यू डोंट नो दूसरे बंदे पे क्या गुजर रही है, उसकी लाइफ का कितना बड़ा नाइटमेयर है कि उसने अपना पार्टनर खो दिया है। चाहे जैसे खोया हो, अगर वो इन्वेस्टेड था और वो काउंट कर रहा था। आई जस्ट रेड टुडे कि देयर इज दिस वन तेलुगु एक्टर, टीवी एक्टर हु कमिटेड सुसाइड, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी को स्टार एक एक्सीडेंट में गुजर गई। सो बिकॉज देवर, इमेजिन वो कितना इन्वेस्टेड होंगे, कितना इन्वेस्टेड है ना। तो हमें कई बार इंटेंसिटी का भी नहीं पता होता, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो आई पर्सनली फील दैट लूजिंग योर लव्ड वंस इज द बिगेस्ट it's the biggest thing we go through as a human being, and I think people shouldn't be like, अरे चलो 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 चलो, क्योंकि जो चलो चलो के फेज में उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट। Will move on to another partner, वो तुरंत will DM some other person, will go back to some exes। जिसको फर्क पड़ रहा है उसको बहुत फर्क पड़ रहा है भाई, उसकी लाइफ का ट्रॉमा हो गया है, उसको नेक्स्ट रिलेशनशिप में का फियर हो गया, उसको पास्ट के सारे बुरे एक्सपीरियंसेस याद आ गया, सो इट कैन बी अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। सो लॉस ऑफ अ लव्ड वन एज इन डेथ वो एक अलग चीज है जिसपे मैं आऊंगा आगे, लेकिन मैं कवर करना चाहता हूँ अदर फॉर्म्स ऑफ लॉसेस इन लव। ओके। एक और तीन जो मैंने मैंने सोचा, जो मुझे लगा कि बहुत कॉमन है। ओके। एक है, और मैं हर चीज में पूछना चाहूंगा, एक है अनरिक्विटेड लव, मतलब या। एक आदमी या एक लड़की प्यार करती है लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा, मैं तीनों बता देता हूं एंड देन यू एड्रेस ऑल ऑफ देम या। वन बाय वन। या। सो सेकंड है पॉसिबल लॉस, मतलब आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, आप हाँ। प्यार करते हो, शायद वो भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी रीजन से वो मटेरियलाइज ना हो पाए। और या। तीसरा है ब्रेकअप, विच इज या। द एंड ऑफ इट, राइट। या। तो इन तीनों के बारे में आप बताइए, अगर ये तीन हार से हमारे दर्शक गुजर रहे हैं, कैसे उन्हें डील करना चाहिए। इन सब में सबसे इजी पता है कौन सा होता है? जब आपको पता होता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सर्कमस्टांसेस हमें अलाउ नहीं कर रहे। सो दो डीप डाउन यू नो कि वो बंदा मुझसे प्यार करता है, नॉट लीविंग मी फॉर सम अदर पर्सन समथिंग, तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग इतना हिट नहीं करता। समटाइम्स यू विल आल्सो मीट पीपल कि जो जिंदगी भर आपको प्यार करते रहते हैं कि यार वो अच्छा था, he loved me, है ना, और she loved me। So ये वाला ब्रेकअप में there is sense of कि because there is no sense of rejection, there is no sense of कि उसने मुझे ditch किया या cheat किया या whatever। You know how people sometimes they are like, let's part ways because we are growing apart, but there कि there is this mutual love and respect, but you can't take this relationship forward. Now that breakup is comparatively easiest one out of all. Um,
Then when we talk about somebody not loving you back, now this is the hardest one, क्योंकि when somebody doesn't love us back, तो हम उसको बहुत डीपली प्यार करते हैं, है ना, हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब कोई हमसे प्यार कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 80-20 का भी रेशियो, सो देयर इज अ गिव एंड टेक, लेकिन इस केस में 100% आप इन्वेस्ट करते हो ना, यू इन्वेस्ट सो मच that you don't know how to come out of it, because your entire being is invested, you know. It is the hardest thing that you can experience. Now it depends कि किसी ने आपको कोई शुरू से आपको मना कर रहा है, but if you're still invested, then obviously you know the answer. लेकिन अगर सपोज किसी ने आपको बोला कि यार फीलिंग्स आमू छोड़, फिर थोड़े दिन बाद उसको कंफ्यूजन हो रहा है, या उसको कोई और मिल रहा है, या एक्स की याद आ गई, व्हाटएवर, नाउ दैट्स वेरी हार्ड, कि आधे रास्ते में जब कोई आपको छोड़ता है, इज वेरी वेरी हार्ड, वो रिजेक्शन इज वेरी वेरी हार्ड, बट you know, it's strange, but I do believe कि rejection is protection, if we can believe that. थोड़ा टाइम लगता है ये समझने में, बट आप बहुत कम ऐसे लोगों से जिंदगी में मिलोगे जिनको किसी ने रिजेक्ट किया था, एंड दे लुक बैक एंड दे फील कि यार उनसे मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, दे विल ऑलवेज, यार मैं बच गया. सो एंड it is one of those dark nights that we have to go through इस लाइफ टाइम में ना, हमें अलग अलग किस्म के हार्डशिप से गुजरने के लिए टास्क, हम सब वी ऑल गो थ्रू ना, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट. सो कुछ रातें किसी के लिए बहुत भारी होती है, उनमें से ये एक रात है, एंड आई थिंक इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि यू सून यू विल अंडरस्टैंड कि लव जो है ना वो मैं हमेशा मानती हूँ प्यार कभी एक तरफा नहीं होता. करेक्ट. So, if you're feeling deeply for somebody, it can be attraction, it can be infatuation, it can be attachment, but certainly not love. And if it's not love, then you will feel it very, very strongly, but you will come out of it. क्योंकि प्यार ना स्लो फील होता है, पर अटैचमेंट, अट्रैक्शन, लास्ट की बहुत पैशनेटली फील होते हैं, तो हमें लगता है बस यही जिंदगी है. फिर थोड़े जैसे ही बाहर आते हैं, फिर हमें लगता है अरे यहाँ जिंदगी और बात कर रहे थे. लेकिन एक चीज है विच ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन जब दोनों अट्रैक्टेड हों एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल किशन और राधा की ही जो स्टोरी है, Yeah, दे आर बोथ अट्रैक्टेड टू ईच अदर बट दे yeah, डोंट एंड अप टुगेदर ना. yeah, उसका समहाउ मुझे लगता है बिकॉज यू नो प्यार हमेशा, जैसे आपने कहा, दो तरफा होता है, और yeah. जब दो तरफा प्यार ना मटेरियलाइज हो किसी रीजन से, हाँ. तो मुझे लगता है कि वो एक, बिकॉज वो जो किशन और राधा वाला जो स्टोरी है उनका आखिर में मतलब साथ ना होना बहुत ही Yeah, मतलब अफेक्ट करता है मेरा but मतलब. but Vineet, that's what I said in the beginning, कि जब दो लोग वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं and they are going apart knowing कि we will stay in each other's heart forever, वो प्यार आपको इतना हर्ट नहीं करेगा, because you're going to value the person all your life, because you know what you mean to another individual, है ना. We need to also understand कि कृष्णा has to look after so many people, not just राधा. अगर वो प्यार में खो जाते तो वो बाकी चीजें कैसे करते, एंड इवन इफ ही वेंट ऑन टू मैरी यू नो से रुक्मणी, रुक्मिणी. हाँ. पर उन्होंने तो रुक्मणी के लिए राधा को नहीं छोड़ा. इट इवेंचुअली हैपेंड लेटर इन लाइफ. तो जब यस. राधा और कृष्णा अलग हो रहे थे, दे वर सो मच इन लव एंड दे न्यू कि दे हैव टू. कई बार हम डिसीजन लेते हैं ना कि यार मेरी फैमिली के लिए, या कई बार हम जेन्युइनली, हाँ, कई लोग फैमिली का बहाना भी करते हैं, कास्ट का बहाना करते हैं, रिलीजन का बहाना करते हैं, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल separation is when two people are growing apart or falling apart, and yet they know कि they belong to each other. So और सारी लव स्टोरीज कहाँ पूरी होती है, कोई जरूरी थोड़े नहीं कि हर लव स्टोरी पूरी हो. व्हाट मैटर्स इज कि at the end of the day, do you still look at it as a lesson or a love story? If you look at it as a love story, you won. If you're looking at it as a lesson, तो फिर कुछ गड़बड़ था. Move on to finding your own partner. That's what I do.
दूसरा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, एज इन डेथ और पासिंग अवे ऑफ अ लव्ड वन। इसके बारे में मतलब ये है कि वो पर्सन आपके आसपास रहेगा ही नहीं। इससे कैसे जूझा जाए? देखो, this is that experience that make me talk about losses. So I lost my father recently. मैंने and it was very sudden, it was very unexpected. He was very fit and he was such an integral part of my life. And I realized that um, um, जब भी आप किसी को खोते हैं ना, तो आप सिर्फ खासतौर से माता पिता इन somebody यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड, तो आप ना आपकी बीइंग का ना एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। और वो इंसान आपकी जिंदगी में जो भी पिलर होता है, वो पिलर ने जितनी चीजें संभाल के रखी होती है ना, वो सब एक साथ नीचे गिर जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट इमोशनल लॉस, इट्स यू विल लूज एवरीथिंग। और वो इंसान आपकी जिंदगी की, आपके घर की जितनी भी क्रैक्स को भरता होगा ना, वो सब वाइड ओपन हो जाते हैं। तो अब आप, यू आर इमोशनली लॉस्ट, एंड देन दिस फिजिकल realm is very, I remember when I lost my dad, I felt like कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं एकदम अकेली हूँ। And I felt like I felt like बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत किसी मेले में अकेला छूट जाता है ना, वो रो रहा है और उसको कोई नहीं सुन रहा, वो खड़ा है, वो रो रहा है। Um, so I felt so lost and I felt so shattered and I felt so broken and I realized कि मेरे डैड मुझे कितना और कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट करते थे, मेरी जिंदगी के कितने डिपार्टमेंट, मतलब मेरे लिए तो ही वॉज वे टू मच। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। एंड देन आपको सबसे ज्यादा पता है क्या हर्ट करेगा? यू विल टेल इट टू पीपल एंड पीपल विल बी लाइक, ओ आपके पापा नहीं रहे। पर बेटा ये सब तो होता है। एंड देन द मोमेंट somebody will say ये सब तो होता है, it's gonna hit you so bad कि you will be like, do you even know, like, what do you mean by होता है, you know? और people will be like, okay, get over it and get going, देखो तुम पे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। But anybody who is going through any loss in their life, especially the loved one, I would say just go through it, no matter what, go through it. It is there for a reason, it is there for a reason। वो पेन आपकी जिंदगी में किसी वजह से है, जैसे खुशी किसी वजह से है, जैसे पाना किसी वजह से, वैसे खोना किसी वजह से। और अगर आपने वो अंधेरी रात, वो मुश्किल वक्त को ट्रैवल कर लिया ना, यू विल फाइंड सच ट्रेजर्स की जो जिंदगी के अगले फेज में आपको हेल्प करेंगे। एंड यू माइट फील सुसाइडल, यू माइट फील कि मुझे मेरा कोई पर्पस नहीं बचा है लाइफ में। यू माइट फील कि आपको अचानक से ना दुनिया से बहुत डिटैचमेंट होने लगेगा कि ओ दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड आई एम गोइंग टू लूज पीपल अराउंड मी। वो आप में एक बहुत सेंस ऑफ डिटैचमेंट क्रिएट करेगा। सो यू माइट लूज द पैशन एंड liking towards life, you might lose your faith, you stop believing in God कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। But when you will go through it, don't try to skip it, don't try to distract your mind. When you will just go through it, knowing that there is a reason I'm put in this situation today, at this point of time in my life, you will come out better. But अगर आपने उस, if you will not go through it, and when I say go through it doesn't mean कि pity yourself. Just know कि this too shall pass. Just know कि this is also part of life. Just know that um, out of all the laws of this universe, this is one fixed law of this earth. We have to go. अभी ये, and death is one of those things जिसने हमें ये यकीन करा रखा है कि not everything is in our hands. You know, हमें लगता है ना कि हम सब कुछ, साइंस बहुत आगे है, ये बहुत आगे है, बहुत आगे है। But then one day, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, and one day you we lose somebody. And वो कहते हैं ना कि कोई भी आए उसे जाने। And I still remember
one story that really helped me is बुद्धा की स्टोरी है कि एक औरत बुद्धा के पास गई एंड शी सेड कि मेरा बच्चा नहीं रहा है और प्लीज 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 आप इसे जिंदा कर दें एंड एवरीबॉडी सेज यू हैव मैजिकल पावर्स एंड ऑल दैट एंड बुद्धा सेड मैं कर दूंगा, आप मुझे किसी ऐसे के घर से मिट्टी ले आइए जिनके घर में आज तक कोई डेथ नहीं हुई, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तो और अगर आपके आसपास किसी ने अपनों को खोया है, ट्रस्ट मी, यू डोंट, आपको उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको उनको ये कहने की जरूरत नहीं है गेट बैक टू लाइफ, ये वो दे नो, वी ऑल नो, जस्ट बी देयर एंड हाँ, क्राई क्राई एज मच एज यू कैन। हमारे कल्चर में क्राइंग हैज बीन सो इम्पोर्टेंट, हम लोगों से कहते हैं चुप हो जाओ, अब मत रो, बट रोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इसीलिए पहले रुदालियां आती थी कि जो नहीं रो रहा उसे रुलाया जाता था, रुडाली। और बहुत रुलाया जाता था, एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ पे मौन करने का एक पूरा प्रोसेस है फॉर लाइक 13 days and all that, because you should, you must, and there are rituals where they are forcing you to go through these process, क्योंकि ये ना आपकी आपकी बॉडी से इतना ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करेंगे, अगर आपने वो रिलीज नहीं किया ना तो इट विल कन्वर्ट इनटू डिजीजेस। या एक मूवी था आई थिंक इस पे रुडाली, लेकिन रुदालिया। या व्हाट अबाउट men that cry? Because they say, no, boys don't cry. Because ये एक because women of course are more expressive of their emotions and all of that, but हमारे कल्चर में थोड़ा, हमारे ही नहीं काफी सारे कल्चर्स में है कि boys are supposed to be tough. See, उसका इसके साथ कैसे? so I tell you what the thing was कि बच्चे और औरतें बहुत जल्दी रोते थे, तो एक ग्राउंडिंग फैक्टर चाहिए था, तो पीपल बिलीव कि सिंस मैन दे गो आउट, दे यूज्ड टू गो फॉर वॉर्स, और वो डेथ वेथ इतनी फ्रिक्वेंटली देखते थे, वो जंग पे जाते थे, लोगों को ऐसे मरते हुए, आई आई स्टिल रिमेम्बर माय डैड वंस टोल्ड मी कि वो अवंतीपुर में पोस्टेड थे एंड ही वाज ऑन अ ड्यूटी, एंड उनके आसपास के जो सोल्जर्स ड्यूटी पे थे दे डाइड एंड ही कुडंट रिएक्ट बिकॉज ही वाजंट सपोज्ड टू रिएक्ट बिकॉज ही वाज ऑन अ ड्यूटी। सो जब आदमियों को ऐसी लाइफ के लिए पुट फॉरवर्ड किया जाता था, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, अगर आप पहले यही कहते थे ना कि लड़की की तरह रो, सो इट वाज बिलीव्ड कि यू आर द ग्राउंडिंग फैक्टर, यू ब्रिंग दैट डिटैचमेंट, जो बच्चे और औरतें वो डिटैचमेंट नहीं ला पा रही, बट फॉर्चुनेटली वी आर इन अ प्लेस जहाँ पे women आर मेच्योर एंड दे आर गोइंग आउट एंड दे अंडरस्टैंड कि जैसे पहले जल्दी डेथ न्यूज हम घर में नहीं बताते थे, औरतों को नहीं बताते थे, बच्चों को नहीं बताते थे, अभी क्या है, इट्स ओपन टू एवरीबडी, एवरीबडी इज वाचिंग न्यूज। So आज family and women and kids are capable to see uh, men crying and it's okay, you know। मुझे लगता है कि जो जो भी इमोशन से भर गया है वो रो ले, बट आजकल वी ऑल्सो नीड वुमेन who have because of circumstances they have become so masculine कि वो बेचारी नहीं रोती, है ना? करेक्ट, वो भी हो रहा है, करेक्ट। तो स्ट्रेंजली वी आर गोइंग थ्रू अ फेज कि पहले ये भी था कि आदमी खुद को बहुत टफ दिखाते थे क्योंकि बच्चा प्रोटेक्ट करना था, वाइफ प्रोटेक्ट करनी थी, सिस्टर्स प्रोटेक्ट करनी थी, बहुत एग्रेसिव मैन थे दुनिया में। सो अगर एक दूसरा आदमी स्ट्रांग नहीं दिखता था तो उनको लगता था कि somebody कैन कम एंड टेक यू फॉर ग्रांटेड, एंड सो करेक्ट। इसलिए, और वैसे भी हमारे यहाँ everybody says कि when you don't smile and don't cry so people can't read you, and then that's a क्या magical mystical power you have, so but I think whether it's uh, a man or a woman, uh, or a kid, मुझे लगता है कि if we all can give them space to express their emotions, चाहे वो रोना हो चाहे वो हंसना हो, we can यू वर make a टॉकिंग अबाउट emotionally healthy दुनिया। यू आर टॉकिंग अबाउट लोग क्या कहते हैं जब आप हम्म, हारते हैं तो ये क्योंकि हमारा सोसाइटी एक कलेक्टिव सोसाइटी है, हम समाज में रहते हैं, राइट? हमारे लिए या समाज, परिवार, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो लोगों के जजमेंट से जब हार जाते हैं, और आप लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो है ही, बहुत फेमस गाना।
बट उस जजमेंट से आप कैसे बचें या कैसे हैंडल करें? यार, टू बी ऑनेस्ट, जिंदगी से मैंने चीज, आई वाज रीडिंग परमहंस योगानंदा टुडे, एंड उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा कि कैसे वो बचपन में सेंसिटिव थे कि मुझे किसी ने कुछ क्यों कहा, उसने कुछ क्यों कहा। तो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, एंड वी ऑल शुड गो थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि कई बार ना कई लोग अच्छी बात भी कह रहे होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते। वो क्या रहमान, क्या क्या था वो कबीर जी का दो है या रहीम जी का। अगर आज मेरे डैड ने ये पॉडकास्ट देखा होता ना, आई वुड हैव, उन्होंने मुझे बताया था कि निंदक नियरे राखी है, कि कि जो आपको क्रिटिसाइज करता है ना, वो डीप डाउन आपका फैन है। वो आप में कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, है ना। वरना वरना अगर मुझे पता है कि द एक्स वाई जी इज अ लूजर, मैं उस पर क्यों टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करूंगी। अगर कोई किसी को समझ रहा है कि किसी लाइफ में, तो उसे, उसको आप में कुछ दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा। अभी क्या है, बिकॉज द पर्सन जेन्युइनली डजंट लाइक यू, वो जानबूझ के आपकी अंदर कोई ऐसी चीज हाईलाइट करेगा जो कि उसके हिसाब से ठीक नहीं है ना। जो उसको लगता है कि ये मैं बोलूंगा तो सब कोई पिक कर लेगा। तो अगर हम उसको एज अ फैन देखें कि इमेजिन कोई इतनी बड़ी दुनिया में जहां पे इतनी झंझट है, परेशानी है, सब कितने ख्वाब है, somebody is sitting there and talking about you. इमेजिन कि आप किसी के जहन को डोमिनेट करते हो, है ना। करेक्ट। छोटे थे तो बड़ी बात नहीं लगती थी, अब पता चलता है हम अपने प्यार को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, कोई है जो आपको नहीं भूल रहा। दैट्स हाउ आई सी क्रिटिक्स, है ना। अम, तो जब वो कुछ कह रहे हैं, अगर आपको लगे कि वो वाकई आप में कोई चीज है, आपको पहले भी किसी ने कहा है, तो उसे आपको लगे ठीक करना है, कर लो, नहीं तो ये लो। अदरवाइज तो लोगों ने कहा ही है कि व्हाट यू सी इन अदर्स इज अ मिरर, इट्स समथिंग योर रिफ्लेक्शन। तो बोलूं कि वो अपना ही कुछ गड़बड़ है। और मुझे इतना पता है कि अनहैप्पी पीपल फाइंड फॉल्ट्स एंड हैप्पी पीपल फाइंड समथिंग टू कॉम्प्लीमेंट, सो व्हाई टू बॉदर, एंड विथ एज यू लर्न व्हाई टू बॉदर। आई तुम्हारे सर्टनली पास नो इतना टाइम है, यू आर थिंकिंग अबाउट मी, आई एम ग्रेटफुल एनीवेज। Well, I certainly know which side of the divide you fall on, but सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है जब हम किसी हार से या किसी डिफिकल्ट सरकमस्टांस से गुजर रहे हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम ही है जो हमें काम आता है। अब वो सपोर्ट सिस्टम हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स। तो जो ग्रीफ का एक कोपिंग मैकेनिज्म जो मैंने सुना है या पढ़ा है वो है कि अपने ग्रीफ को शेयर करना या दूसरों के साथ। या लेकिन इसका ना अनुपमा मुझे थोड़ा डिटेल जानना था कि नंबर वन, शुड यू शेयर योर ग्रीफ विद अदर्स? या एंड अगर अगर आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू वांट टू कोप विद इट, कैसे ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये शेयर करना चाहिए या नहीं? बिकॉज समटाइम्स दैट ग्रीफ ऑल्सो मेक्स यू वल्नरेबल, एंड देर इज एक फियर होता है एक्सपोजर का कि मैं या क्या इस पर्सन के साथ वो वल्नरेबिलिटी या दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूँ। सो शेयरिंग ऑफ ग्रीफ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर ये थॉट है, तो पहले आपको पता है कि अगर किसी के साथ आप इतने कंफर्टेबल नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे जज कर सकता है, तो फिर वैसे ही आपको, आपके पास आपका आंसर है ना। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज नोट की, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई रियलाइज वन थिंग दैट इतने लोग मुझसे मिलने आते थे, किसी को देख के मैं एकदम भूल जाती हूँ, एज इन लाइक आई यूज्ड टू गेट सो प्रैक्टिकल कि क्या काम है। किसी को देख के मेरा लॉजिकल साइड एक्टिव होता था, किसी को देख के कुछ एक्टिव होता था। वेरी फ्यू पीपल इन माय लाइफ व्हेन आई सॉ देम आई यूज्ड टू क्राई कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। Because the moment I used to see them, I used to feel so safe. I felt like I can cry. और उनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें खुद ही पता था कि यार इतनी बड़ी चीज हो गई हम लोग के साथ। um, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट, किसी के साथ सेफ फील करते हो, आप ऑटोमेटिकली उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हो।
अपने दुख के बारे में बताने लगते हो, अपनी ट्रॉमास के बारे में बताने लगते हो, अपने लॉसेस के बारे में बताने लगते हो। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ग्रीफ के वक्त भी ग्रीफ के वक्त भी इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक ओके जो चल रहा है चलने दो व्हाटएवर। क्योंकि क्योंकि कई बार बहुत लोग बैठे होते हैं जो आपके वीक पढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं,